हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए। जब हम कभी भी एक साथ दो काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग वाइल का यूज करते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, वह पढ़ते हुए खा रहा था, यानी कि पढ़ भी रहा था और खा भी रहा था। इसके लिए हम लोग बोलेंगे ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग, मतलब कि जो वह पढ़ रहा था उस टाइम वो खा भी रहा था। एक साथ दो काम हो रहा है। और नेक्स्ट है मैं सोते हुए गा रहा था, यानी कि मैं सो भी रहा था और गा भी रहा था। इसे इसके लिए हम लोग बोलेंगे आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। दो काम एक साथ हो रहा है, यानी कि हम सो भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी। स्टिल अभी भी। इसका मतलब है कि जब यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह अभी भी भूखा है, यानी कि वो कुछ देर पहले ही खाया है, खाना खाया फिर भी उसे भूख लगी है। यहाँ पे है वह अभी भी भूखा है। ही इज स्टिल हंगरी। ही इज स्टिल हंगरी। नेक्स्ट है मैं अभी भी यहाँ हूँ, यानी कि पहले से भी था और अभी भी मैं यहीं हूँ। तो इसे बोलना है आई एम स्टिल हियर। आई एम स्टिल हियर। मैं अभी भी यहाँ हूँ। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। एज लॉन्ग एज जब तक। इसका एग्जाम्पल है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। हम लोग किसी को बोलते हैं ना, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम कहीं मत जाना, यहीं रुको। तो इसे बोलना है एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब है कहीं भी नहीं जाना। नेक्स्ट है जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूँगा। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। अब नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब है इसीलिए। दैट्स वाई इसीलिए। हम लोग किसी को भी बोलते हैं ना, तुम यहाँ आए इसलिए मैं यहाँ आया, तो इसके लिए हम लोग बोलना है दैट्स वाई। इसके लिए हमें दैट्स वाई यूज करना है, इसलिए मैं आया। दैट्स वाई आई केम। नेक्स्ट है इसलिए उसने पूछा। इसलिए उसने पूछा। दैट्स वाई ही आस्क्ड। दैट्स वाई ही आस्क्ड। अब नेक्स्ट है ऑल दाउ। ऑल दाउ का मतलब होता है हालांकि। यहाँ पे एग्जाम्पल है हालांकि वो जानता है। ऑल दाउ ही नोज। हालांकि वो जानता है। ऑल दाउ ही नोज। नेक्स्ट है हालांकि वो गया है। ऑल दाउ ही हैज गोन। ऑल दाउ ही हैज गोन। हालांकि वो गया है। अब नेक्स्ट है जहाँ तक। जहाँ तक के लिए यूज करना है एज फार एज। जहाँ तक एज फार एज। यहाँ पे है जहाँ तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे है जहाँ तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है। एज फार एज आई नो ही स्टडीज। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है। एज फार एज आई नो ही स्टडीज। नेक्स्ट है जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं। जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं। एज फार एज ही नोज वी प्ले। एज फार एज ही नोज वी प्ले। जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं। नेक्स्ट है एज गुड एज। इसका मतलब होता है उतना अच्छा जितना। एज गुड एज उतना अच्छा जितना। तो आइए इसका एग्जाम्पल है क्या तुम मेरे जैसी बाइक चला सकते हो। क्या तुम मेरे जैसी बाइक चला सकते हो। इसे बोलना है कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन। इसका कहने का मतलब है कि मैं जितना अच्छा बाइक चला सकता हूँ क्या तुम भी चला सकते हो। तो इसे बोलना है कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन। नेक्स्ट है वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं। इसका मतलब है कि जितना मुझे आता है उतना वो भी जानता है, मतलब कि वो
जितना मैं बोल सकता हूँ उतना वो भी बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। अब नेक्स्ट है इवन देन, फिर भी। इवन देन, फिर भी। यहाँ पे है फिर भी मैंने खाया। इवन देन आई एट, फिर भी मैंने खाया। इवन देन आई एट। नेक्स्ट है फिर भी उसने पूछा। हम लोग बोलते हैं ना कि वो जानता था फिर भी वो पूछा, तो यहाँ पे है फिर भी उसने पूछा, इसे बोलना है इवन देन ही आस्क्ड। इवन देन ही आस्क्ड, फिर भी उसने पूछा। फिर नेक्स्ट है इवन। इवन का मतलब होता है तक। इवन तक। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मतलब कि कोई भी अननोन पर्सन होता है उससे हम लोग बोलते हैं मैं तो तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ। इवन आई डोंट नो यू। इवन आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। इवन आई डिडंट कॉल हिम। इवन आई डिडंट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। अब नेक्स्ट है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज, जैसे ही। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे। एज सुन एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड क्राइंग। जैसे ही मैं गया सब रोने लगे। एज सुन एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड क्राइंग। अब नेक्स्ट है जैसे ही उसने देखा। एज सुन एज ही सॉ, हम लोग बोलते हैं ना जैसे ही उसने देखा वो तो भाग गया, तो यहाँ पे है जैसे ही उसने देखा। एज सुन एज ही सॉ। अब नेक्स्ट है इवन इफ। इवन इफ का मतलब है भले ही। इवन इफ, भले ही। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, भले ही वह न आए मैं जाऊँगा। इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। भले ही वह न आए मैं जाऊँगा। इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। नेक्स्ट है भले ही मैं सब कुछ करूं तुम नहीं करना। भले ही मैं कुछ करूं तुम नहीं करना। इसके लिए बोलना है इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू। इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू। अब नेक्स्ट है नीदर नॉर। नाइदर नॉर, ना ये ना वो। नाइदर नॉर, ना ये ना वो। यहाँ पे एग्जाम्पल है, ना वो आया ना मैं आया। नाइदर ही केम नॉर आई केम। न वो आया न मैं आया। नाइदर ही केम नॉर आई केम। नेक्स्ट है ना मैंने खाया ना उसने खाया। नाइदर आई एट नॉर ही एट। नाइदर आई एट नॉर ही एट, ना मैंने खाया ना उसने खाया। अब नेक्स्ट है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब वही तो। वही तो, यहाँ पे वही तो का मतलब जगह से, अर्थ जगह से है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं वहीं तो जा रहा हूँ। मतलब कि अगर कोई कहीं मार्केट जाता है और अगर आपको भी वहीं जाना होता है तो आप बोलते हैं कि अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं वहीं तो जा रहा हूँ। दैट्स वेयर आई एम गोइंग। दैट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं वहीं तो जा रहा हूँ। नेक्स्ट है वो वहीं तो जाता है। मतलब कि कोई कहीं भी ट्यूशन वगैरह कहीं पढ़ता है तो बोलता है कि अरे वो भी तो वहीं जाता है। इसके लिए बोलना है दैट्स वेयर ही गोज। दैट्स वेयर ही गोज। अब नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। न ये पर वो भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो, न ये पर वो भी। तो यहाँ पे है, मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। आई एम नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। आई एम नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। नेक्स्ट है वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई भाई है। ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो योर्स। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। ही इज़ नॉट ओनली माई ब्रदर ऑल्सो योर्स। नेक्स्ट है वेदर और।
वेदर और का मतलब है चाहे करे या ना करे। वेदर और चाहे करे या ना करे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊँगा, यानी कि अगला से कोई मतलब नहीं है, वो आए या ना आए मैं तो जाऊँगा। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊँगा। नेक्स्ट है, चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूँगा। Whether they watch or not, I will. Whether they watch or